आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की आयु, यानी मोबाइल की बैटरी। देखिए, अक्सर शास्त्रों की बातें एक साधारण मनुष्य को तब तक समझ नहीं आती जब तक उस बात को किसी सरल उदाहरण के साथ समझाया नहीं जाए। इसलिए मैंने आज की चर्चा में मनुष्य की आयु को, ये जो आपके हमारे हाथों में ये जो मोबाइल सेट देखे जाते हैं, इसके अंदर जो एक बैटरी होती है, उसके साथ ही मैं एक आज की चर्चा को समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि शास्त्रों में कहा ही गया है, भगवान और आत्मा ये चेतन तत्व है, ये नित्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। जबकि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य हैं लेकिन जड़ हैं। ये जो हम कहते हैं ना, किसी भी जड़ पदार्थ की एक आयु होती है। देखिए, आज हम कार लेते हैं तो उसकी भी एक आयु होती है ना, एक समय के बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। यानी समाप्त का मतलब है कि जो चीज प्रकृति में बनी है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी बना है और ये मोबाइल की बैटरी भी देखिए बनी है। यानी कि ये सभी भौतिक पदार्थ एक आयु लेके आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी मनुष्य ही नहीं, प्रकृति की 84 लाख जोड़ियों के जितने भी जीव हैं, वे सभी एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग होता है। ये तीन तत्वों की चर्चा अक्सर हम करते हैं। देखिए, हम जाति तो क्या है, हम मनुष्य जोनि के हैं। हम 84 लाख प्रकार की जोनियों में एक मनुष्य जोनि, जिसको कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा जाता है, भोग जोनि कहीं भी नहीं कहा गया। जबकि मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनि है, विशेष रूप से देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, जो कि तामसी जोनि है, जो मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का ही दंड भुगत रही है, यानी कि दुख भोग रही है। और मनुष्य से ऊपर की जितनी जोनि है, उन सभी ऊपर की जोनियों में देखिए विशेष सुख भोगे जाते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि में हम जितने भी पुण्य कर्म उच्च कोटि के कर जाते हैं, और मनुष्य की यदि इच्छा रहती है कि हम विशेष प्रकार के सुख भोगे, तो फिर उनको ऊपर की जोनियां प्रदान कर दी जाती। लेकिन ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, इन दोनों ही जोनियों को भोग जोनि कहा जाता है, कर्म जोनि नहीं है। यानी नीचे की जोनियों में जितने भी वो क्रियाएं भी करते हैं, उनके कर्म लिखे नहीं जाते। और ऊपर की जोनियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं से भले ही हम सभी भाई बहनों का एक जीवन सुखमय बनता है, लेकिन उनके भी नए कर्म नहीं बनते, उनका कोई नया पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यानी दोनों ही स्थितियों में, नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, दोनों ही भोग जोनि कहा गया। जबकि मनुष्य जोनि को ही एकमात्र एक साधना जोनि कहा गया है। साधना का अभिप्राय क्या है? ये जो हम 84 लाख प्रकार के जो बार बार आपको में शरीर मिलते हैं ना, ये बंधन रूप में है। ये भौतिक प्रकृति में जितने भी हम जन्म लेते हैं, भले ही जितने भी सुख सुविधाओं के साथ हम जन्म लें, भले ही भोग्य पदार्थ जितने भी एक मात्रा में आपके हमारे पास उपलब्ध हो, भले ही हम सुंदर से सुंदर शरीर लेकर आए हो, विभिन्न प्रकार की रिद्धि सिद्धियों के साथ हम जन्म लिए हों, लेकिन फिर भी ये भौतिक प्रकृति में जब जब हम स्थूल शरीर एक ग्रहण करते हैं, तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने एक संसार को, जगत को और स्थूल शरीर को भी एक दुखालय का नाम ही दिया है। यानी कि आपके हमारे जीवन में कम अधिक दुख बने रहते हैं। जबकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि कहा गया। साधना जोनि का अभिप्राय है कि हम इस 84 लाख प्रकार की जोनियों के जो बंधन है, वो हम समाप्त कर सकते हैं। हम मायातीत हो सकते हैं, हम आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब प्रकृति के ये जो तीन गुणों का जो बंधन है, देखिए स्थूल शरीर का बंधन तो सभी के ही समाप्त हो जाते हैं। जो बंधन हमें स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त करना होता है, वो तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का होता है। वो समाप्त होने पे मनुष्य मायातीत हो जाता है। तो ये सभी तभी संभव होता है जब हम अपनी मिली हुई आयु का, यानी कि अपने मिले हुए समय का हम सदुपयोग करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी कोई आयु नहीं है। आयु का मतलब है, मनुष्य की जो हमने आयु लिखा है ना, इस आयु का अभिप्राय है कि आपके हमारे स्थूल शरीर एक निश्चित
आयु लेके आया। आयु का अभिप्राय शास्त्रों में सांसों से कहा गया कि हम सभी भाई बहन एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं। सांसों का अभिप्राय क्या है? मान लो आपकी सांसें 1 लाख है। यदि हम अपना नियमित भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, सात्विक दिनचर्या रखते हैं, तो परमात्मा द्वारा दिए गई जो 1 लाख की सांसें हैं, वो हम नियमित रूप से पूर्ण रूप से भोग सकते हैं। और उन्हीं सांसों के दौरान ही हम साधना कर सकते हैं। यदि हम विषय भोगों में, यानी कि अगर हम अपनी सात्विक दिनचर्या नहीं रखते, हम राजसिक दिनचर्या रखते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। विषय भोग क्या है? संसारी आकर्षण क्या है? ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जैसे जैसे हम रजोगुण में अपना जीवन व्यतीत करते, यानी विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, यानी कि हम अपनी क्रियाओं को बढ़ा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर आपकी हमारी सांसें एक नियमित गति से नहीं, वो थोड़ी तेज गति से चलती है। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन की सांसों को जब हम विषय भोगों में लगा देते हैं, तो आपकी हमारी सांस नियमित नहीं चलती, वो थोड़ी अनियमित हो जाती। तभी तो ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य राशि खाना पीना या अपना जीवन राशि बना लेता है, तो उसके जीवन में फिर विभिन्न प्रकार की, देखिए, ये रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग क्या है? हृदय रोग आ जाता है, जैसे मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है, या इसी प्रकार के देखिए विभिन्न रोगों से मनुष्य फिर ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसने अनियमित विषय भोगों को ग्रहण किया। देखिए, स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती है। यदि हम उन आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही भोजन ग्रहण करते हैं और शास्त्रों के अनुसार शाकाहारी भोजन लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं, यानी कुल मिलाकर हम अपनी सात्विक दिनचर्या जब रखते हैं, तो हम अपनी परमात्मा द्वारा दी गई या प्रकृति द्वारा हमें जितनी भी आयु मिली है या सांसें मिली हैं, उन सांसों के रहते हुए हम अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसे ही मनुष्य रजोगुण से भी और आगे नीचे गिर जाता है, क्या है? देखिए, तमोगुण, यानी कि जब मनुष्य अपने जीवन में तामसी दिनचर्या रखता है, देखिए वो खाने पीने में, जैसे लोग आजकल तंबाकू गुटखा खाते रहते हैं, इसी तरह सिगरेट शराब मांसाहार का जो सेवन चला है, ये सभी देखिए निषेध भोजन है। इनसे हमारी तामसी वृत्तियां अधिक बढ़ने लगती है। ये जो अधिक देर तक जो मनुष्य सोते हैं, ये भी देखिए एक तामसी वृत्ति है। इन सभी बातों से आपके हमारे जीवन में तामसी वृत्तियां बढ़ने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। तो इन सभी गतिविधियों के फलस्वरूप आपके हमारे जीवन की सांसें फिर राशि से भी अधिक, यानी अब हमें बीमारियां भी अधिक आने लगती हैं और हमारी सांसें भी अधिक गति से चलने से फिर जो मिली हुई, देखिए मैंने उदाहरण के लिए 1 लाख की सांसें कही थी ना, वो जल्दी इस्तेमाल में हो जाती। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपकी हमारी 1000 लीटर की पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से जब हम अपने मिले हुए नलों से अव्यवस्थित होकर जल का प्रवाह करते रहते हैं, हाथ धोने में, शेव करने में या बर्तन धोने में उसका एक सदुपयोग नहीं करते, तो फिर वो पानी की टंकी आपकी जल्दी एक समाप्त हो जाती है, पानी समाप्त हो जाता है। पानी समाप्त होने का क्या अभिप्राय है? कि जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर की सांसें समाप्त हो जाती हैं, तो हमारी मृत्यु आ जाती है। जैसे टंकी में पानी समाप्त हो जाता है, वैसे ही आपकी हमारी मृत्यु आ जाती है। अब इस बात को देखिए, मैंने मोबाइल की बैटरी के साथ इसलिए जोड़ा है। देखिए, मोबाइल की बैटरी में हम जब डिस्प्ले पे अपना एक ऑप्शन होता है, हमारा एक विकल्प होता है कि हम 15 सेकंड का रखते हैं, 30 सेकंड का रखते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10-10 मिनट का जब लोग रखते हैं, तो फिर वो बैटरी की जो आयु होती है, वो फिर जल्दी समाप्त होने लगती है। देखिए, बैटरी की आयु का अभिप्राय है कि जब हम नया मोबाइल सेट लेते हैं, तो उसमें बैटरी एक पूर्ण स्थिति में होती है। तो उसका हम जैसे जैसे एक दुरुपयोग करते हैं या अपने मोबाइल से हम विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थित क्रियाएं करने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी जो बैटरी की आयु घटती जाती है, वो कमजोर होने लगती है और एक दिन समाप्त हो जाती है। देखिए, इन उदाहरणों को आप जितना इस पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, शोध करेंगे, तब आपको अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझ में आने लगेगा। तब ऐसी स्थिति बनने पे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, क्योंकि
ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। तब मनुष्य जो दिन भर जो राशि गतिविधियों में ही अपना समय गंवाता है, वो अपनी दिनचर्या को फिर वो बदल सकता है। रात को मनुष्य देरी तक जो जागता रहता है, अपना तमोगुण बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर हमने अपनी सात्विकता बढ़ानी है। सात्विकता बढ़ने से ही हम अपने मिली हुई सांसें कहो, आयु को, हम उनको एक नियमित रूप से जी सकते हैं। यानी कि अपने स्थूल शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने कारण शरीर और अपने सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर सकते हैं। ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर जितने जितने अनुपात में पवित्र हो जाते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में आपकी हमारी आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, उसका ज्ञान स्वरूप है, वो एक मूल स्वरूप में लौटने लगती है। तब ऐसी स्थिति बनने पे आत्मा और परमात्मा में, क्योंकि एक सजातीय संबंध है, दोनों चेतन तत्व हैं, तब आत्मा की परमात्मा से सहज ही प्रीति हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बने, इसलिए हमें मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि मिली हुई आयु का, मिली हुई सांसों का हमें सदुपयोग करते हुए परमात्मा से प्रीति करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। बनी हुई वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अन्य भाई बहनों में भी इसको शेयर करें। यदि कुछ कमी लगी हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत लिख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।